everyone, welcome to my YouTube चैनल परफेक्ट एडुकम एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को जो है वो आपको 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। और इसकी गणना की दृष्टि से अगर देखें, वर्तमान में कुल जो है 25 भाग हो गए हैं। गणना की दृष्टि से कितने हो गए हैं? 25 भाग। ओके, राइट। अगर हम मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर बात करते हैं, अगर हम मौलिक कर्तव्य का बारे में बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो ये आपको 4A के अंतर्गत जो है रखा गया है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भागों में जो है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत जो है बनाने की परिकल्पना जो है की गई है। तो दोस्तों, हमारे संविधान के जो है वो भाग 9 की जो भाग 9 है, जिसमें जो है पंचायत बनाने की जो है परिकल्पना की गई है। ठीक है, कितना है? 9। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो 300 पानों में जो है पंचायत बनाने की जो परिकल्पना की गई है, वो किस अधिनियम के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, संविधान के जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। और ये जो है 22 अप्रैल 1993 से जो है इसको स्थापित किया गया है। और संविधान के भाग जो है 9 में जो है 300 पानों का जो है पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ओके, राइट। तो ये जो है भाग 9 यानी कि भाग 9 जो है, अगर हम भाग 9 के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तो ये जो है अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में जो है कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 243 ख के जो है खंड 2 में ये कहा गया है कि मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत का जो उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी संख्या जनसंख्या वो 20 लाख से अधिक हो। ठीक है, तो खंड 1 में ये कहा गया है कि पंचायत बनाने का जो है गठन किया जाएगा। लेकिन खंड 2 में वही कहा गया है, खंड 2 में जो है 20 लाख से जो है जनसंख्या अगर अधिक न हो तो उसमें गठन जो है नहीं किया
जाएगा। ठीक है, ओके राइट। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ओके राइट। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ आप राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा भाग 11 और अध्याय जो है आपका 1। ओके राइट। भारतीय संविधान के जो भाग 11 और अध्याय 1 है वो कौन सा अनुच्छेद में आएगा? तो ये जो अनुच्छेद आएगा आर्टिकल्स 245 और 255। ओके राइट। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच। ठीक है राइट। अगर हम इसी भाग के यानी कि भाग 11 अध्याय 2 भाग 2 अनुच्छेद 256 से 263 ये जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। सॉरी, नींद आ रहा है इसलिए थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, माफ कर रही है ना। प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो है दिखाया गया है। राइट, ओके। नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9। ओके, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ 73 के बाद, जब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1992 में, तो उसमें जो है 9 का जोड़ा गया था, यानी कि भाग 9 में जो है इसमें जो है भाग 9 को के जोड़ा गया था। ओके राइट। अब इस भाग 9 के कम क्या है? तो इसमें जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से जो है संबंधित है। ओके राइट। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये आपका नींद की वजह से हो रहा है यार।
97वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब? आपका 2011 में। ओके राइट। तो इसमें जो है इस संविधान संशोधन अधिनियम में भाग जो है ख को जो है 9 ख के जोड़ा गया था। ठीक है, 9 ख के जोड़ा गया था जो सहकारी समितियों से संबंधित है। इस क्या है? सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संशोधन के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। राइट। भाग 10 की अगर बात की जाए तो SC/ST से जो है संबंधित है और ये भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। राइट। अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 16 से संबंधित। तो भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के जो है संबंध में जो है विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष ओके राइट। अगर हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो भाग 1 में आता है। ओके राइट। ओके। नागरिकता विषय जो है भाग 2 सेकेंड एंड मौलिक अधिकार जो हमारा है वो थर्ड में भाग 3 में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है भाग 4 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य 4 का में रखा गया है। संघ जो है वो 5 भाग में बांट रखा गया है। राज्य जो है 6 भाग में बांटा गया है और संरक्षित जो है टायर ओके। संघ जो है भाग 5 में आता है संघ। राज्य जो हमारा भाग 6 में है। अगर भाग 7 की बात करते हैं तो ये जो है निर्देशित आता है, निर्देशित विषय आता है, निर्देशित से संबंधित जो आता है और ये जो है हमारा निर्देशित ओके राइट। अगर हम भाग 8 की बात करते हैं तो संघ और राज्य क्षेत्र आता है। भाग 9 में जो है पंचायत के से संबंधित आता है। भाग क में आता है नगर पालिका। भाग ख में आता है सहकारी समितियाँ। भाग 10 में आता है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में जो है वो आता है संघ एवं राज्य के बीच का संबंध आता है। भाग 9 में जो है वो वित्त संपत्ति संविदा और वाद। ओके राइट। भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद। भाग 17 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो है ये सेवाएं हैं। भाग क में जो है अधिकरण है। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में अगर बात की जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विश्व उपबंध है 16। भाग 17 में है राजभाषा एंड भाग 9 में आपका 18 में जो 5 संबंधित इमरजेंसी। भाग 19 में जो है प्रकरण है। भाग 20 जो संविधान का संशोधन किया गया है और भाग ओके राइट। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में जो है वो आपका है संक्षिप्त नाम
प्रारंभ और किसी भी प्राकृतिक उपबंध की जो है, ओके राइट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज।